फ्रेंड्स, आज हम ज्योग्राफी का एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं और इसके माध्यम से हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। और मेरा ऐसा मानना है कि एवरी न्यू चैप्टर इज़ अ न्यू अपॉर्च्युनिटी टू लर्न, टू ग्रो एंड बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ। मीन्स कि हर नया अध्याय नया मौका है, कुछ नया सीखने, समझने और खुद को बेहतर बनाने का। इस तरीके से हमें पढ़ते रहना चाहिए और कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए, ठीक है? और ये क्वेश्चंस जो हम यहाँ टॉप 50 क्वेश्चंस लाए हैं, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके एग्ज़ाम्स के लिए। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, वो हम देख लेते हैं। आपका पहला क्वेश्चन क्या है? भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो वो है हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर। 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो भारत का अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत का देशांतरी विस्तार कितना है? तो भारत का देशांतरी विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक। ठीक, हम देख लेते हैं ये देशांतरी विस्तार क्या है। तो ये जस्ट सपोज दिस इज योर ग्लोब, ओके। और ये है, ऐसी लाइनों को हम देशांतर रेखाएं कहते हैं, ठीक। और ये है आपका 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट, ओके। तो ये हो गया हमारा देशांतरी विस्तार। एक बार हम पूरा ग्लोब देख लेते हैं। मीन्स ये रहा, जस्ट वेट, ओके, जस्ट सपोज दिस इज योर ग्लोब। ये इन रेखाओं को हम अक्षांश रेखा कहते हैं, राइट। इन रेखाओं को हम क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा। और ऐसी रेखाओं को क्या बोलते हैं हम? देशांतर रेखा, ओके। अक्षांश और देशांतर रेखाओं का यूज क्या होता है? तो अक्षांश और देशांतर रेखाएं जो हैं समय को दर्शाती हैं या किसी स्थान की एग्जैक्ट लोकेशन को बता पाती हैं, ठीक। इसी तरीके से हमने देखा हमारा इंडिया का विस्तार, हमने अक्षांशीय विस्तार भी देखा इंडिया का और देशांतरीय विस्तार भी इंडिया का हमने देखा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का मानक समय रेखा कौन सी है? तो भारत की जो मानक समय रेखा है वो 82.5 डिग्री ईस्ट की है। 82.5 डिग्री ईस्ट की है। और ये ईस्ट क्यों कहा जा रहा है? तो जैसे मानते ये ग्लोब है और ये, तो कभी भी हमारा ईस्ट इस साइड होता है, वेस्ट, और ये नॉर्थ, ये साउथ, ओके। तो हमारा भारत जो है इसमें ही पड़ता है, ठीक। इसीलिए इसको ईस्ट कहते हैं। ईस्ट, ये ईस्ट क्यों कहा जा रहा है? तो ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि हमारा जो भारत है वो ये इसी पूर्वी गोलार्ध में ही है, ओके। और गुड, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। भारत की मानक समय रेखा किस नगर से होकर गुजरती है? भारत की मानक समय रेखा है जो है मिर्जापुर से होकर गुजरती है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट। क्या है? इंदिरा पॉइंट। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इंदिरा पॉइंट किस द्वीप समूह में है? तो इंदिरा पॉइंट जो है वो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, निकोबार। निकोबार द्वीप समूह में जो है इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट किस द्वीप समूह में है? तो वो निकोबार द्वीप समूह में है। आपने देखा होगा, जैसे कि मान लो ये इंडिया का मैप है, तो इस साइड अंडमान और निकोबार द्वीप समूह मिलेंगे आपको, ठीक है। तो इसी प्रकार से निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट है, ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। जो स्थलीय सीमा है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। भारत की तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो भारत की तट रेखा की लंबाई है वो है 7,516.6 किलोमीटर। कितनी? 7,516.6 किलोमीटर। तो वहाँ बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये कह रहे हैं तट रेखा की लंबाई। तो हमने ये देखें कि तट रेखा इधर भी समुद्र है और इधर भी समुद्र है। और आप लोग कमेंट करके बताएंगे
कि जो समुद्र है इस साइड कौन सा समुद्र है और इस साइड कौन सा समुद्र है, ठीक, यह आप लोग बताएंगे हमें, ठीक है, कमेंट करके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देख लेते हैं। भारत का उत्तरीतम बिंदु कौन सा है, उत्तरतम बिंदु कौन सा है, तो वो है लद्दाख। लद्दाख में है इंदिरा कॉल, जो हमारा उत्तरतम बिंदु होगा, इंदिरा कॉल। ओके, भारत के दक्षिण में कौन सा सागर स्थित है, तो भारत के दक्षिण में जो है ऑप्शन हम देख लेते हैं अपना। ऑप्शन ए प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन सी हिंद महासागर एंड ऑप्शन डी आर्कटिक महासागर। तो हमें पता है कि दक्षिण में हिंद महासागर है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। भारत के पश्चिम में कौन सा देश है, भारत के पश्चिम में कौन सा देश है, ये रहा मैप, और इसने पूछा है कि भारत में पश्चिम में कौन सा देश है। तो आपको पता ही होगा बांग्लादेश पूरब में है, ठीक, म्यांमार भी पूरब में है, श्रीलंका आपको दक्षिण में दिख जाएगी। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पाकिस्तान। पाकिस्तान इंडिया के सटा हुआ इस तरीके से पश्चिम में है। ओके, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, भारत, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उत्तर में कौन सा देश स्थित है, तो भारत के उत्तर में जो है वो है नेपाल, भूटान, चीन। मीन्स ये तीनों सही है। उत्तर में ये तीनों ही देश जो है हमारे भारत के उत्तर दिशा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं हम। भारत के पूर्व में कौन सा देश स्थित है, तो भारत के पूर्व में जो है वो है, ऑप्शन आप देख लेते हैं पहले, म्यांमार, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान। तो हमने पाकिस्तान देखा था पश्चिम में है, नेपाल हमने देखा था किधर है, उत्तर में है, और बांग्लादेश किधर है, बांग्लादेश किधर है, पूर्व में है, और म्यांमार भी पूर्व में है। तो ये दोनों ही देश कहाँ पे हैं, हमारे भारत के पूर्व में है, ठीक। हमने यही देखा था ना, यहाँ बांग्लादेश और म्यांमार दोनों ही कहाँ हैं, भारत के पूर्व दिशा में है। तो म्यांमार और बांग्लादेश दोनों। ओके, तो हमारे ये दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सा देश स्थित है, भारत के दक्षिण पूर्व में श्रीलंका स्थित है। आप जैसा कि यहाँ पे भी शो किया गया कि श्रीलंका स्थित है दक्षिण पूर्व में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। भारत की जनसंख्या के अनुसार विश्व में कौन सा स्थान है, तो हमारा ऑप्शन बी सही है कि दूसरा जो है विश्व में हम दूसरे स्थान पे, चीन के बाद हम कहाँ हैं, दूसरे स्थान पे हैं। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो भारत का 7वां स्थान है। तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। पहले स्थान पे रूस है, दूसरे स्थान पे कनाडा है, और तीसरे स्थान पे चीन है। ओके, अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। भारत की स्थल सीमाएं कितने देशों से मिलती हैं, तो भारत की स्थल सीमाएं जो है वो 7 देशों से मिलती है। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। भारत का भौगोलिक केंद्र कहाँ है, वेयर इज द जियोग्राफिकल सेंटर ऑफ इंडिया, तो वो है मध्य प्रदेश। ओके, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं अपना। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के आधार पे कौन सा है, तो क्षेत्रफल के आधार पे गोवा हो जाएगा, ठीक। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, गोवा क्षेत्रफल के आधार पे। अगर जनसंख्या के आधार पे पूछे तो सिक्किम हो जाएगा। जनसंख्या के आधार पे सबसे छोटा राज्य पूछे तो वो कौन सा राज्य है, वो सिक्किम है। अगर क्षेत्रफल के अनुसार पूछे तो वो गोवा जो है, क्षेत्रफल के अनुसार गोवा जो है वो सबसे छोटा राज्य है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पे, तो राजस्थान। राजस्थान जो है वो क्षेत्रफल के आधार पे सबसे बड़ा राज्य है भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो आप सभी को पता होगा कि उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपना देख लेते हैं हम। भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य, अब भी जैसे हमने बात किया कि सिक्किम जो है वो कम जनसंख्या वाला राज्य है। हमारा क्वेश्चन है, भारत की स्थल सीमा की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ लगी हो, मीन्स कि स्थलीय सीमा किसके
कौन से देश के साथ सबसे ज़्यादा शेयर करता है भारत, तो वो है बांग्लादेश। और करेगा भी क्यों नहीं, क्योंकि वो बांग्लादेश जो है वो 3 साइड से जो है इंडिया से घिरा हुआ है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। भारत का समय अन्य देशों की तुलना में कितना आगे है, तो भारत का समय जो है वो 5.5 घंटा आगे है, क्योंकि हमारा मानक समय रेखा कितना है, 82.5 है। कितना है, 82.5, जो 5.5 घंटा को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है, तो भारत का सबसे पूर्वी राज्य जो है वो अरुणाचल प्रदेश है। ऑप्शन डी सही है, अरुणाचल प्रदेश। ठीक, इस साइड जो है हमारा अरुणाचल प्रदेश पड़ता है और ये सबसे पूर्वी राज्य है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं हम। भारत का सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है, तो भारत का सबसे पश्चिमी राज्य जो है वो है गुजरात। ओके, इस तरीके से हम देखें तो ये पड़ता है गुजरात का इलाका। तो गुजरात जो है वो सबसे पश्चिमी राज्य है, तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, भारत का सबसे उत्तरी केंद्र शासित राज्य कौन सा है, तो भारत का सबसे उत्तरी केंद्र शासित राज्य है वो लद्दाख है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर हम बात करें तो सबसे उत्तरी जो है वो कौन सा है, लद्दाख है। ओके, इधर क्या पड़ता है, लद्दाख पड़ता है, तो लद्दाख जो है हमारा सबसे उत्तरी केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। भारत का सबसे दक्षिणी राज्य कौन सा है, तो भारत का जो सबसे दक्षिणी राज्य है वो तमिलनाडु है। ठीक है, भारत का जो सबसे दक्षिणी राज्य है वो तमिलनाडु, तो ये तमिलनाडु का इलाका है। ठीक है, तो सबसे दक्षिणी है तमिलनाडु से, दक्षिणी राज्य कौन सा है, तमिलनाडु। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, मुख्य बिंदु का पूछे दक्षिणी बिंदु तो वो है कन्याकुमारी। कैसे देख लेते हैं हम, ये सपोज भारत का, तो ये कन्याकुमारी है, ये मुख्य भूमि है ना, ये क्या है, भारत का मुख्य भूमि है। ठीक, और इसी मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम पॉइंट क्या है, कन्याकुमारी। ठीक, कन्याकुमारी है। अगर वैसे पूछ लेता कि वो दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो निकोबार आइलैंड में, इधर निकोबार आइलैंड में, ये निकोबार आइलैंड में जो है यहाँ पे इंदिरा पॉइंट है, यहाँ पे इंदिरा पॉइंट है, ये दक्षिणी बिंदु है। सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है, इंदिरा पॉइंट। और अगर पूछ ले कि मुख्य भूमि का, तो मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन है, कन्याकुमारी। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं हम अपना क्वेश्चन। भारत में कुल कितने राज्य हैं, तो इजी क्वेश्चन है, 28 राज्य हैं। और में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश है, ये भी इजी है कि 8 केंद्र शासित प्रदेश है। भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर जो है भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश तो वो है लक्षद्वीप। ठीक, लक्षद्वीप जो है वो सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है, तो भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई है वो है 3214 किलोमीटर। कितनी है, 3214 किलोमीटर। मीन्स उत्तर से दक्षिण, दिस इज योर नॉर्थ एंड दिस इज योर साउथ। तो ऐसी कितनी है ऐसी लंबाई इसकी, 3214 किलोमीटर। ओके, ये नॉर्थ टू साउथ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। भारत की पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई कितनी है, तो भारत की पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई कितनी है, ये चौड़ाई है 2933 किलोमीटर। कितना, 2933 किलोमीटर। ओके, हमने ये देख लिया, ये इस तरीके से इसकी भारत की चौड़ाई हो गई। और हमने ये देखा भारत की लंबाई नॉर्थ टू साउथ। भारत की लंबाई कितनी है, कितनी है, 3214। अगर याद करना तो हम इस तरीके से याद करते हैं, 1 2 3 एंड 4, ये हो गया 3214 किलोमीटर। हो गया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। भारत का स्थल क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, तो 2.4 है। इट इज वेरी इजी क्वेश्चन। ओके, बी आंसर सही हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है, भारत के पड़ोसी देशों की संख्या 7 है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। भारत की तट रेखा किन किन सागरों से मिलती है, तो भारत की जो तट रेखा है वो इस साइड से बंगाल की खाड़ी से मिलती है और इस साइड से अरब सागर से मिलती है। ठीक, और यहाँ आपको पता ही होगा हिंद महासागर है, ये बंगाल की खाड़ी, ये अरब सागर। बंगाल की खाड़ी इस साइड और ये अरब सागर, तो हमारा ए ऑप्शन
सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा जल डमरू मध्य है? तो पाक जल डमरू मध्य है, आप सबको पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। भारत का सबसे दक्षिणी द्वीप समूह कौन सा है? तो सबसे दक्षिणी द्वीप समूह है वो है निकोबार। ओके, निकोबार सबसे दक्षिण में है, जबकि हमने देखा था ये भारत का मैप, और इधर अंडमान, इधर आपका निकोबार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा द्वीप समूह स्थित है? भारत के दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो है भारत के दक्षिण पश्चिम में है, ये आपका हो गया दक्षिण पश्चिम, और यहाँ पे आपको लक्षद्वीप देखने को मिल जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत के पूर्व में कौन सा द्वीप समूह स्थित है? तो भारत के पूर्व में, जस्ट वेट, भारत के पूर्व में जो है, मैप के माध्यम से देख लेते हैं हम। ये आपका मैप हो गया, और ये भारत के पूर्व में जो है वो अंडमान, अभी जैसे हमने बात किया अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत के पूर्व में स्थित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। इसका आंसर पहले देख लेते हैं हम। ये हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, भारत का सबसे पूर्वी राज्य सूर्य सबसे पहले कहाँ उगता है? तो वो अरुणाचल प्रदेश है। ठीक, सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश ही है, और यहाँ पे सबसे पहले सूर्य उगता है। भारत का कौन सा भाग मुख्य भूमि कहलाता है? देख लेते हैं हम। उत्तर दक्षिण विस्तृत स्थलीय क्षेत्र, डी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत के भौगोलिक रूप से दो भाग कौन से हैं? तो हैं आपके दो भाग, ये हैं आपके स्थल भाग और द्वीप समूह। ठीक, भौगोलिक रूप से दो भाग, ये आपका मुख्य भाग हो जाएगा जो कि स्थल भाग है, और आपके ये द्वीप समूह हो जाएंगे। ओके, ये आपके द्वीप समूह हो जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। भारत के पड़ोसी देशों में सबसे अधिक सीमा किस देश से लगती है? तो बांग्लादेश के साथ लगती है, दैट इज ट्रू। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं हम। भारत का कौन सा राज्य समुद्र तट से रहित है? ठीक, वहाँ पे समुद्र तट नहीं है। हम ऑप्शन देख लेते हैं वहाँ कौन सा ऑप्शन सही है। और आप ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, एंड ऑप्शन डी हरियाणा। तो हरियाणा जो है किसी भी समुद्र के साथ नहीं लगती। गुजरात भी समुद्र के साथ लगती है, क्योंकि अरब सागर के साथ गुजरात लगती है, राइट। और उड़ीसा भी बंगाल की खाड़ी के साथ लगती है। महाराष्ट्र भी अरब सागर से लगता है, बल्कि हरियाणा जो है वो किसी भी समुद्र से नहीं लगता। भारत का सबसे पुराना भूभाग कौन सा है? पेनिनसुलर पठार। ओके, स्वेट। भारत का भौगोलिक उपनाम क्या है? तो भारत का जो भौगोलिक उपनाम है वो है द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, भारतीय उपमहाद्वीप। क्या नाम है इसका? भारतीय उपमहाद्वीप। तुम्हारा सी आंसर सही हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए ताकि आपका प्रिपरेशन और अच्छा हो पाए।